इंदौर में महिला विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। रेडिसन होटल से कैफे जा रही 2 खिलाड़ियों को बाइक सवार अकील ने गलत तरीके से छू लिया। पुलिस ने गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे देश की छवि पर धब्बा बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मोहन यादव सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और अकील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने महिला सुरक्षा और भारत की गरिमा को संदर्भित करते हुए समाज से मानवता और न्याय के नजरिए से कार्रवाई की अपील की। घटना के बाद होटल और स्टेडियम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तारी भी हो चुकी है भाई साहब उसकी, लेकिन इतनी बड़ी चूक हुई थी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि जो भी हमारे गिरफ्तार हो चुका है, नहीं, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देश के सम्मान के बाद। ये इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर है, जो प्लेयर्स है, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 VNS में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम अकील है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अकील का सर क्या पुराना रिकॉर्ड है? ये मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी वर्तमान में ये आजाद नगर में रह रहा है। क्या सर कोई घटना सीसीटीवी में कैमरे में केस हुई थी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाए जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सर कितने थाना का बल लगा करके सर कितने सीसीटीवी कैमरा भी चेक करना? और देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, BCCI हो या फिर PCA हो, सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग होने के बाद फिर ये सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे और उसके बाद इनको फॉलो किया गया था। अब अभी पुलिस की बड़ी चूक देखने को मिल रही, जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद थे वो उनके साथ में टीम। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक जो इंटरनेशनल जो लेवल का जो मैच था, इसमें जो कई स्टेक होल्डर है उनके साथ मीटिंग हुई थी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की, और जिनमें स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग सेट होने के बाद प्रोटोकॉल सेट किए गए थे और प्रोटोकॉल सेट में कहाँ कमी हुई है इसका एग्जामिन किया जा रहा है। सर ये घटना कब हुई थी और आरोपी को कब? 23 की या 23 की घटना है और अगले 6 घंटे में ही इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को अरेस्ट किया गया। सर कहाँ का घटना स्थल है, क्या हुआ था, कहाँ गई थी? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि खजराना थाना क्षेत्र का घटना स्थल है और उसमें जो होटल रेडिसन से वो एक कैफे की तरफ जा रहे थे, तब यह घटना हुई। देखिए जो घटना वहां पर घटित हुई है बड़ी दुखित घटना हुई है और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वो जो अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया है उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, उसमें जाट जूते जड़ दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नियम और कानून और संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैंने तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी आग्रह पूर्वक किया है कि इंदौर पूरे देश में साफ सफाई के लिए जाना जाता था, इंदौर की स्वच्छता और संस्कार के लिए जाना जाता था। आज इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NSA की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना घटित हुई, मुस्लिम बेटी है 13 साल की, उस बेटी के साथ भी वहां मदरसे का रहने वाला प्राचार्य बदतमीजी कर रहा है और उसके साथ रेप जैसी घटनाओं पर हंसी और मजाक चुटकुले बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो, कान खोलकर सुन लो, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, ऑस्ट्रेलिया की हो, इंग्लैंड की, बेटी का संस्कार, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भारत लेता है, लेता था और लेता रहेगा। अगर बेटियों के साथ छेड़खानी बंद नहीं की तो अकील का जो इलाज होगा वो ऐसा होगा कि उसके पुरखे भी दहल जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी दहशत के मारे निकलेंगी नहीं।